हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने क्लासेस सनशाइन क्लासेस में। आज का हमारा वीडियो जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि हमारे आने वाले आगामी जो एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए तो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, जिसके ऑप्शन है ए मन तथा शरीर का विकास, बी शरीर तथा हड्डियों का विकास, सी शरीर तथा हृदय का विकास, डी आत्मा एवं मांसपेशियों का विकास। तो देखिए दोस्तों, इसका जो मानव तथा जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है वो होता है हमारा मन तथा शरीर का विकास। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। हमने आंसर भी नीचे लिख रखा है ताकि अगर आप इस वीडियो से अगर आप अपना नोट्स भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, इसलिए हमने पहले से ही इसमें आंसर जो है मेंशन कर रखा है। दूसरा क्वेश्चन है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो जैसे कल इसके पहले वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि गर्भाकाल में सर्वप्रथम किस अंग का निर्माण होता है, तो गर्भाकाल में सर्वप्रथम जो किस अंग का निर्माण होता था वो था सिर का। तो सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है तो किसका होता है, सिर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन है 206, 230, 270, 320। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनरली क्या होता है कि एक एडल्ट के बॉडी में जो टोटल बोन्स होते हैं यानी जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती है, 206। पर यहाँ पूछा गया है कि जन्म के समय शिशु में, तो जन्म के समय देखेंगे कुछ राइटर होते हैं, कुछ राइटर 300 भी देते हैं, कुछ राइटर 270 भी देते हैं। पर जनरली ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ये 270 इसको सही मेंशन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो 270 होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। बालक जो है अपनी माँ को किस माह में पहचानना शुरू करता है। ऑप्शन था 6 माह, 8 माह, 9 माह और 3 माह। तो हमारा सही आंसर है 3 माह। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। जैसा कि जानते हैं ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है, उसकी हाइट कितनी होती है, उसका वजन कितना होता है, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है तो कितना होता है, 350 ग्राम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत का मीन्स है कि जैसे हम लोग क्या होते हैं, कल्पना इमेज करते हैं, मतलब कोई चीज़ की हम कल्पना करते हैं तो किस आयु काल में करते हैं। तो पहला हमारा होता है शैशवावस्था में भी हम कल्पना करते हैं हर चीज़ों की, और हमारा एक किशोरावस्था होता है। किशोरावस्था में भी हम क्या करते हैं, स्वप्न कह सकते हैं ना, दिवा स्वप्न देखते हैं कहा जाता है ना, यानी हम कल्पना ज़्यादा करते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा शैशवावस्था व किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 6, बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है किस आयु काल में। तो जैसा इसके प्रीवियस वाला जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि क्वेश्चन था कि बच्चे किस आयु काल में हिंदी के अक्षर पहचानना प्रारंभ कर देते हैं। तो उसी तरीके से बालक मुख्य रंगों की पहचान कब कर लेते हैं, तो 5 वर्ष की आयु में कर लेते हैं। वहाँ पे भी था कि हिंदी के अक्षरों को कब से पहचानना शुरू कर लेते हैं, तो 5 वर्ष की आयु में वो पहचानना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहिए साइकिल से चलना यह कार्य किस अवस्था में होता है। तो छोटे छोटे वर्ड को जो बच्चे बोलते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो बच्चे जो हैं शैशवावस्था में छोटे छोटे वर्ड पूरा मैच नहीं कर पाते हैं, लेकिन देखते हैं कि छोटे छोटे वर्ड के रूप में पूरी बातों को अपने कहते हैं, तो शैशवावस्था में होता है। और वो आपको भी पता है उस शैशवावस्था में बच्चे क्या होते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं। तो जो 3 पहिया जो यहाँ पे बात किया गया है 3 पहियों की साइकिल चलना, तो देखेंगे बच्चे चलने के लिए गांव देहात में देखते हैं उसका यूज किया जाता है। तो वही पूछा गया है कि किस काल में होता है, तो ये शैशवावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है। प्रकाश, माँ, ध्वनि और भोजन। तो देखते हैं जब बच्चे के जन्म के टाइम बच्चे जब कुछ 3 माह 4 माह के हो जाते हैं तो जनरली वो क्या होते हैं कि मतलब लाइट की तरफ जो बच्चे होते हैं, जन्म के समय भी कहा जाए तो जन्म के समय भी बच्चे हमेशा लाइट की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। जिधर उनको लाइट दिखता है वो उधर की तरफ देखना प्रारंभ करते हैं, मतलब सबसे पहले वो उधर की तरफ आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए। तो बालक की अगर जिज्ञासा का मीन्स है, अगर कोई बच्चा
देखते हैं छोटे बच्चे क्लास में भी या कहीं पे भी बच्चे हमेशा क्वेश्चन पुटअप करते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं। उनकी जिज्ञासा होती है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ से हुआ। तो उनकी जिज्ञासा को हमेशा हमें क्या करना चाहिए, शांत होना करना चाहिए। ये एक टीचर का या एक अध्यापक का क्या होता है, भूमिका होती है कि उनकी जिज्ञासा को आप शांत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो बाल विकास की शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 1930 में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किशोरावस्था में समायोजित विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सा है? मतलब कि जो सामाजिक विकास होता है जिसका प्रभाव नहीं पड़ता किशोरावस्था में, वो कौन सी है? पहला है रुचियाँ, आवश्यकता, असुरक्षा, अभिवृत्ति। तो जिस पे प्रभाव नहीं पड़ता है वो आपका ऑप्शन है असुरक्षा। ठीक है, बाकी चीज़ों जैसे अगर आपकी रुचि है तो भी उस पे सामाजिक विकास का प्रभाव पड़ेगा, आवश्यकता होगी तो भी पड़ेगा, अभिवृत्ति होगी तो भी पड़ेगा, पर असुरक्षा की वजह से कोई भी प्रभाव सामाजिक विकास पर नहीं पड़ता है। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण में से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। किशोरावस्था में किसकी वजह से चरित्र का निर्माण होता है या जिससे वो संबंधित होता है, वो क्या होता है? पहला ऑप्शन है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, अगला है आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था। तो कौन सी किशोरावस्था की कौन सी ऐसी है जो चरित्र निर्माण में से संबंधित है? तो वो कौन सी होती है? आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताओं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? हरलाक का, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, उसमें उच्चतर और श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? आप भी जानते हैं पेपर में ये क्वेश्चन बहुत तेज आते हैं कि यह कथन किसके द्वारा कही गई है। ठीक है ना, किस मनोवैज्ञानिक ने यह चीज़ कहा है। तो इस चीज़ों को हम थोड़ा सा ध्यान देकर इस वीडियो को हम बनाए हैं। इस पीडीएफ में हमने सब कुछ मेंशन कर रखा है, साथ में आंसर भी दे रखा है ताकि आप इसको अपने नोट डाउन भी कर सकें। चलिए, तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा स्टैनली हॉल ने इस कथन को कहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का समान समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं। देखिए हमने कहा ना कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो है जीन पियाजे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्माण से, स्मृति का विकास से, अवबोध की क्षमता से। तो इसमें किससे नहीं होगा? वजन और ऊंचाई। वजन और ऊंचाई से मानव विकास का संबंध नहीं होता। जो मानसिक विकास जो होता है, मानसिक विकास का संबंध कोई भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, तो किस आयु काल में मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या, जैसा कि अभी हम क्वेश्चन ऊपर मेंशन किए थे, हमने बताया कि बच्चे के जन्म के समय, शिशु के जन्म के समय जो टोटल हड्डियों की संख्या होती है, कहीं पे 270 दिया होता है, कहीं पे 300 दिया होता है, तो उससे मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे एडल्ट होते जाते हैं हड्डियों की संख्या कम होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा कम किस अवस्था में हो जाएगी? वो होगी आपकी प्रौढ़ावस्था में। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। किशोरावस्था की सबसे प्रमुख समस्या कौन सी होती है? वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो किशोरावस्था को उफान और तूफान का भी अवस्था कहा जाता है। ठीक है ना, तो इस अवस्था में हम कहीं पे भी समायोजन करना हम किसी भी किशोरावस्था में बालक के लिए संभव नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रमुख समस्या कौन सी हो जाएगी? समायोजन की समस्या हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? यह कथन हॉल ने दिया था, यानी कि हमारा ऑप्शन सही होगा बी, स्टैनली हॉल का। तो जैसा कि अभी हम ऊपर वाले भी क्वेश्चन में बताएं कि किशोरावस्था एक संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है, जिसकी वजह से हम समायोजन करना बालकों के लिए संभव नहीं हो पाता है। तो यह बड़ी समस्या होती है और इसी कथन को स्टैनली हॉल ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं होती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं,
इन अगले इसके पहले वाले पीडीएफ में हमने इस पे बाकायदा हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, और वहाँ पे हमने चारों अवस्थाओं के बारे में किस आयु काल से किस आयु काल तक होता है उसको मेंशन कर रखा है। अगर जिसको डाउट होगा पुराना वीडियो देख के वहाँ से कर लेगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा 4 अवस्थाएँ, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है? तो देखिए, जो दोस्त भावनाओं की ओर ले जाता है उसका ऑप्शन नंबर है 18 माह से 3 वर्ष, 3 वर्ष से 6 माह तक, 6 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था तक। यानी एरिक्सन के अनुसार वह कौन सी अवस्था है जो अधिक पहल करता है, मतलब किसी चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट, अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोस्त भावनाओं की ओर ले जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। मानसिक विकास को कौन कौन चीज़ प्रभावित नहीं कर सकता है उसके बारे में बताना है। परिवार तथा वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। देखिए, जो हमारे मानसिक विकास पे जैसा कि जानते हैं परिवार और वातावरण पूरी तरीके से असर डालता है हमारे मानसिक और विकास पे, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। फिर अगला हो गया परिवार की सामाजिक स्थिति, तो परिवार की सामाजिक स्थिति से भी हमारे मानसिक विकास पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। परिवार की आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति की वजह से भी मानव के जो मानसिक विकास होता है उस पर प्रभाव पड़ता है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है धार्मिक वातावरण, धार्मिक वातावरण से मानसिक विकास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किससे स्पष्ट होता है या किसने स्पष्ट किया था? तो किसने यह स्पष्ट किया था नैतिक तर्क को? तो नैतिक तर्क को कोहलरबर्ग ने डिफाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? चूहों पर जो वंशानुक्रम का जो सिद्धांत था या जिसने प्रयोग किया था तो वो कौन किए थे? मेंडल ने किए थे। ठीक है, चलिए, यानी हमारा ऑप्शन होगा सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं होता? यानी कि जो बच्चे काफ़ी ऊर्जावान यानी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उनका लक्षण नहीं होता है। कौन सा लक्षण नहीं होगा उनका? खुश मिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर। तो जो जानते ज़्यादा एक्टिव होगा तो खुश मिजाज भी होता है, सामाजिक भी होता है क्योंकि वो ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा लोगों से बातचीत करता है तो सामाजिक भी होता है, ऊर्जा का स्तर भी उसका ऊंचा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आसानी से चिढ़ने वाला, ये उसका लक्षण नहीं होता। अगर आप कोई खुश मिजाज बच्चा है और वो ज़्यादा ऊर्जावान है, ठीक है ना, तो अगर उस बच्चों को आप चिढ़ा भी रहे हो तो आसानी से वो चिढ़ता नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।